गुड मॉर्निंग। हम लोग का इकोनॉमिक्स का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टैटिक्स में, वो हमारा एक टॉपिक है कोरिलेशन। ये कोरिलेशन जो टॉपिक है ये 11th ना होकर आप यदि ग्रेजुएशन करेंगे या आप इस प्रकार का कंपटीशन तैयारी करेंगे तो वहां पे भी इस टॉपिक का आपको मदद मिलेगा। मतलब ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपको स्टैटिक के तहत हर जगह काम करेगा यदि स्टैटिक टॉपिक के भी पढ़ते हैं तो कोरिलेशन होता क्या है? ये इकोनॉमिक्स का ग्रुप ए का पार्ट है, ठीक है, स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स के तहत हमारे चैप्टर है उसका नाम है कोरिलेशन। देखिए नाम से स्पष्ट है कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब होता है सहसंबंध। सहसंबंध मतलब होता है रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। दो संख्याओं या दो चरों के बीच जो संबंध होता है उस संबंध को निकालना क्या कहता है? कोरिलेशन। डिफिनेशन बोला है statistics that measure the degree to which two securities move in the relation to each other. मतलब दो पर्सन के बीच जो संबंध होता है उस संबंध को निकालना ही क्या कहता है? कोरिलेशन। तो जो कोरिलेशन है इसको बनाने का मेथड होता है, इसको बनाने का जो मेथड होता है ध्यान रखेंगे। जिसको हम कहते हैं सहसंबंध, ठीक है। इसको बनाने के मेथड जो होता है वो तीन होता है। एक मेथड का नाम है काल्पर्सन, क्या नाम है सर? एक का नाम है स्पेक्समैन, और एक का नाम है कॉन्करेंट, क्या नाम है सर? स्पेक्समैन मेथड है, इसको हम रैंक मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यदि आपको कोरिलेशन के तहत क्वेश्चन दिया गया हो और यदि किसी मेथड को रिप्रेजेंट नहीं करता हो तो हमेशा यूटिलाइज कैसे करेंगे? काल्पर्सन का। याद रखिए सर, हमेशा यूज करें कौन मेथड? तो जो काल्पर्सन है, ये तीनों मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहला होता है काल्पर्सन, इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली, याद रखिए कि पूरे कोरिलेशन को हम आर से नोट करते हैं, स्मॉल आर। याद रखिए पूरे कोरिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं। हमारा जो पहला मेथड है काल्पर्सन, इसका फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइड बाय रूट पी सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा डी वाई का स्क्वायर। हमने क्या बोला? हमने कहा आर इक्वल टू सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइड बाय रूट पे सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई का होल स्क्वायर। इसके तहत जब भी क्वेश्चन रहेगा तो पहला पार्ट एक्स होगा और दूसरा पार्ट क्या होगा सर? वाई होगा। या कुछ भी लिखा रहेगा पहले पार्ट को हमेशा एक्स मानेंगे और दूसरे को क्या मानेंगे? वाई, हमेशा किसी भी कंडीशन में। तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन दिया है 20, 10, 30, 40 और ये 50। ये दिया है 2, 3, 4, 5, 1। कोई दिक्कत? कुछ भी दिया है, कुछ भी दिया है नंबर्स। पहला नंबर एक्स कहलाएगा, सेकंड नंबर वाई कहलाएगा। सबसे पहला काम ये करना है, गौर से देखेंगे, सबसे पहला काम ये करना है कि दोनों को प्लस कर देंगे। दोनों क्या करेंगे? तो ये प्लस करते हैं तो 150 होता है और ये प्लस करते हैं तो 15 होता है। क्लियर? सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स बार। क्या निकालेंगे सर? जिसका फॉर्मूला पता है सिग्मा एक्स बटा एन। सिग्मा एक्स बटा, तो सिग्मा एक्स का मान जो है वो 150 है और नंबर ऑफ टर्म कितना है? 1, 2, 3, 4 देन 5। ये डिवाइड करते हैं, मान निकलता है 30। कितना निकलता है? वाई बार निकालेंगे तो वाई बार कंडीशन फॉर्मूला होता है सिग्मा वाई बटा एन। सिग्मा बटा भाई सिग्मा वाई का मान कितना है? 15। नंबर कितना है? नंबर है 5। नंबर कितना है?
ये हमारे कितना आएगा सर? 3। पहला कंडीशन। सबसे पहले जो क्वेश्चन रहेगा दोनों को ऐड करेंगे, पहले को एक्स मानेंगे, दूसरा को वाई में, कुछ भी लिखा हो। एक्स बार निकालेंगे, फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बटा वाई, और वाई का होता है सिग्मा वाई बटा एन। पुट आउट करेंगे तो सिग्मा एक्स 150, नंबर ऑफ टर्न 5 है, सिग्मा वाई 15 है, नंबर ऑफ टर्न 5 है, डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत। नेक्स्ट कंडीशन यहां निकालेंगे, अब हम सिग्मा यहां हम निकालेंगे dx, क्या निकालेंगे सर? यहां निकालेंगे dx। तो dx जो होता है इसका फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार, क्या होता है? x माइनस, तो भैया हम लोग का x बार का जो मान है वो कितना निकला था हम लोग का? कितना निकला? 30। वर्ष देखेंगे सर। कितना निकला सर? 30। अब क्या करेंगे, x में x बार, तो x का मान दिया है, x बार भी दिया, बीच में क्या चिन्ह है? तो 20 में 30 गया तो 10 में 30 गया तो 30 में 30 गया तो 40 में 30 गया तो 50 में 30 गया तो क्लियर। जैसे निकलेगा हम निकालेंगे dx का होल स्क्वायर, dx का, तो 10 का होल स्क्वायर कितना होता है? 20 का होल स्क्वायर कितना होता है? 0 का, 10 का कितना होता है? 20 का कितना होता है? इसको हम प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा? अब हम निकालेंगे dy, क्या निकालेंगे? तो dy का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई बार, y माइनस, भाई y बार का मान निकला था हमारा 3, कितना था सर? कितना सर? y का मान दिया हुआ है, y बार दिया हुआ, बीच में क्या चिन्ह है? तो 2 में 3 में इसके कितना होगा? 3 में 3 गया, 4 में 3 गया, 5 में 3 गया, 1 में 3 गया। अब निकालेंगे dy का होल स्क्वायर, dy का, तो 1 का, 0 का, 1 का, 2 का, 2 का, जैसे निकलेगा इसको प्लस कर देंगे, ये कितना होता है? कितना होता है? यहां पे निकालेंगे dx इंटू dy, dx इंटू, भाई dx भी दिया हुआ है, देखिए dx पार्ट दिया हुआ है, dx ये पार्ट है और dy दिया सर, दोनों को क्या करेंगे लोग? इंटू करेंगे, तो dx 10 से माइनस 10 है, माइनस 10 गुणे माइनस 1 कितना हुआ? माइनस 20 गुणे 0, 0 1, 10 को 4 से नहीं, 10 को 2 से कितना हुआ? और 20 को 2 से माइनस में 40। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो माइनस में 40 और प्लस में 30 है, मान किसका बड़ा है? तो निकलेगा माइनस 10, कितना निकला? जैसे ही निकलेगा हम फॉर्मूला हम पुट आउट करेंगे, फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, ये नीचे लिखते हैं फिर से। फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई बटा रूट पे सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई का होल स्क्वायर। भाई डी एक्स डी वाई का मान कितना है? माइनस 10 है सर। रूट पे डी एक्स स्क्वायर मान कितना है? 1000। डी वाई स्क्वायर का मान कितना है? यहां पे करेंगे क्या? माइनस 10 डिवाइड बाय रूट पे 1/40, ये हो जाएगा माइनस 10 और रूट तोड़ते कितना होता है? 100। कितना होता है सर? इसको डिवाइड करेंगे तो निकलेगा माइनस 0.01, या 0 नहीं, सिर्फ 1 आएगा, माइनस 0.1। कैसे भाग दिए? देखिए सर, 100 को भागा दिए 10 से, नहीं कटा, पॉइंट दिए, 0 दिए, 100 एकम है ना। तो हमेशा कोरिलेशन में आर का मान हमेशा 1 से कम होता है, 1 से। एग्जाम्पल मान लीजिए जब एक्स बाहर निकाल रहे हैं और आपका रहता है 37/5, मान लीजिए, तो ये तो पॉइंट में आएगा, ये आएगा 7.4, कितना होता है?
उस कंडीशन पॉइंट नहीं लेंगे, उस कंडीशन में अप्रोक्स ना लेंगे सर। मैम मतलब याद रखिए जब भी हमारा एक्स बार निकलता है और यदि पॉइंट में हो तो उसको हम क्या करेंगे, अप्रोक्स लेंगे। और यही रहता है हमारा 7.6, इसको कितना मानते हैं 8, क्योंकि यही प्रॉब्लम होता है। यदि आप उसको अप्रोक्स मानते हैं तो क्वेश्चन इजी है, और अप्रोक्स नहीं मानते हैं तो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करेगा। तो क्वेश्चन करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला ये होता है, क्वेश्चन एक्स वाई रहेगा, दोनों को प्लस करेंगे, पहले हम निकालेंगे एक्स बार वाई बार dx, dx के बाद dx स्क्वायर, फिर dy, फिर dy का होल स्क्वायर, dx dy का गुना करेंगे, प्लस करके डिवाइड कर देंगे। हमेशा कोरिलेशन में जो आंसर आता है हमेशा एक से कम आता है, एक से। अब देखिए प्रूव एक और करते हैं बात। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए r इक्वल टू होता है मेरा 25/75, या ऐसे नहीं बताते सर। ये मान लीजिए हमारा रहेगा, ये रहेगा 25 और यहां रहेगा रूट पे 25 इंटू 30, 25 इंटू, यहां होता है हमारा ये 25 और ये होता है रूट पे हमारा होता है ये 750। कितना होता है 750, क्लियर? कितना होता है 700। अब ये 750 तो इसका वर्गमूल तोड़ना पड़ेगा, क्या तोड़ना पड़ेगा वर्गमूल। तो 25 का होता है 625, 26 का होता है 676, 27 का होता है 729। तो ये अप्रोक्स में आएगा 25/27। कितना आएगा सर 25। तो ये तो वर्गमूल तोड़ने से तोड़ दिया आप, और यदि वर्गमूल नहीं आते तो क्या करते, तो शॉर्टकट नियम है पूरे कोरिलेशन का, पूरे कोरिलेशन का शॉर्टकट नियम है। ये हमको पता है कि जो आंसर होता है वो एक से कम होता है, एक से। करना कुछ नहीं, लिखेंगे 0.96, 0.95, 0.86, कोई भी आंसर लिख देंगे आपका गलत। क्यों? क्योंकि हमेशा आंसर एक से कम है, एक से। ये उस कंडीशन में करेंगे जब एग्जाम में समय कम हो और वर्गमूल तोड़ने नहीं आ रहा है तो, वरना इसी कंडीशन को यूज करेंगे, कोई दिक्कत। ये प्रोसीजर कैसा है, क्योंकि जब आप पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे, पीजी करेंगे ना सर, तो उस एग्जामिनेशन में आपका 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अभी आपका 3 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, उसमें यही क्वेश्चन 20 मार्क्स करेगा। तो उसमें एक ट्रिक बताया जाता है, यदि आपको वर्गमूल तोड़ने नहीं आता है तो उस कंडीशन में शॉर्टकट में आप क्या करेंगे, एक से कम आंसर पुट आउट कर देंगे, आपका गलत एक नंबर भी गलत नहीं होगा। तो हमने बताया आपको पहला मेथड जिसका नाम है कार्ल पियर्सन। क्या नाम है सर, कॉपी कीजिए, अगला बताइए।